हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बजट के बारे में बताएंगे। बजट क्या है, बजट कौन तैयार करता है, रेल बजट क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये है, आपको दिख रहा होगा। ऊपर दी गई फोटो को ध्यान से देखें और उस पर बैंक का नाम है। ये जो फोटो है उस पर बैंक का नाम है। आपको वो बैंक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बैगेट बोगेट से लिया गया है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 112 में किया गया है। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेखपत्र है। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेखपत्र है। राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल क्या है? संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। मनी बिल का उल्लेख किस में है? संविधान के अनुच्छेद 110 में। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये लोकसभा का स्पीकर बताता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसे लोकसभा का स्पीकर बताता है। संचित निधि से धन निकाला जाता है, जमा किया जाता है, उधार लेना होता है, न्यू टैक्स को लाना या हटाना होता है। संबंधित विधेयक मनी बिल कहलाता है। फाइनेंशियल बिल, इस दस्तावेज में नए करों को लागू करने, पुराने करों में परिवर्तन करने संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जिसे वित्त विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 117 में किया गया है। बजट कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करता है, नहीं तो वित्त सचिव तैयार करता है। वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है, नहीं तो वित्त सचिव। संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी खर्च लेखा अनुदान के तहत प्राप्त किया जाता है। इसका संविधान में अनुच्छेद 116 में उल्लेख है। लेखा अनुदान का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 116 में। जिस दिन बजट लोकसभा में आता है उसी दिन राज्यसभा में भी प्रस्तुत की होता है। जिस दिन बजट लोकसभा में आता है उसी दिन राज्यसभा में भी प्रस्तुत होता है।
रेल बजट। रेल बजट को जनरल बजट से 1924 में एक वर्थ कमेटी के तहत अलग कर दिया गया था। रेल बजट को जनरल बजट से 1924 में एक वर्थ कमेटी के तहत अलग कर दिया गया था। फाइनली 1 फरवरी 2017 को इसको जनरल बजट के साथ मिला लिया गया और एक साथ प्रस्तुत किया गया। फाइनली 1 फरवरी यानी कि रेल बजट को 1 फरवरी 2017 को इसको जनरल बजट के साथ मिला लिया गया और एक साथ प्रस्तुत किया गया। टाइप ऑफ बजट: परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना निष्पादन बजट कहलाता है। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना निष्पादन बजट कहलाता है। जीरो वेस्ट बजट सिस्टम। जीरो वेस्ट बजट सिस्टम इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्ययों पर विचार नहीं किया जाता, ना ही उनमें कुछ सुधार किया जाता है। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाना ही जीरो वेस्ट बजट सिस्टम कहलाता है। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाना ही जीरो वेस्ट बजट सिस्टम कहलाता है। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट भी कहते हैं। सनसेट बजट सिस्टम जीरो बजट बेस्ड सिस्टम को कहते हैं। इसके जनक कौन है? पीटर ए पायर। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने 1973 में किया था, 1973 में किया था। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने 1973 में किया था और भारत ने इस प्रणाली की शुरुआत 1987-88 में की थी, 1987 या 88 में की थी। सबसे पहला राज्य जिसने जीरो वेस्ट बजट सिस्टम को अपनाया। सबसे पहला राज्य जिसने जीरो वेस्ट बजट सिस्टम को अपनाया, आंध्र प्रदेश। आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या है? योजना मनरेगा, मध्य भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित, ये योजनाओं से संबंधित वो होता है आउटकम बजट। देश का पहला आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष की हर तिमाही समीक्षा करना है। चालू वित्तीय वर्ष की हर तिमाही समीक्षा करना है। आउटकम बजट का ये मुख्य उद्देश्य है। जेंडर बजट। ये बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। जेंडर बजट। ये बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। बजट से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला बजट 1733 में प्रोफेसर फिलिप ने पेश किया था। ये प्रोफेसर फिलिप्स कहाँ के थे? ब्रिटेन के। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स
विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 आर के शरमुखम शेट्टी ने पेश किया था। पहला गणतंत्र बजट 1950 में जॉन मथाई ने रखा था। पहला गणतंत्र बजट 1950 में जॉन मथाई ने रखा था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने रखा? मोरारजी देसाई ने 10 बार। प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे। कौन कौन लोग थे वो 3 लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी राशि 25 लाख रुपए है। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। शून्य आधारित बजट क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? लेखा अनुदान। आर्टिकल 116। आर्टिकल अनुच्छेद 116। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। बजटीय घाटा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था? भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था? ये आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? आर के शेट्टी ने। आर के शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। निष्पादन बजट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।